गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो आप खुद भी जानते हैं कि सी टेक, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, इस सब के जो भी टीचर्स की भर्ती के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। और 1-2 नंबर करीब करीब आपके 5 नंबर तक आपके किसी भी सिद्धांत से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया है। तो आज मैं आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत, ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस में ये पूछता है, कोई भी क्वेश्चन में सिद्धांत अगर देता है तो सबसे पहले उस जिस मनोवैज्ञानिक का वो सिद्धांत है वो सबसे पहले यही बात पूछता है वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के वो मनोवैज्ञानिक है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है और प्रीवियस पेपर में पूछा भी है कि ये कहाँ का है। तो ठीक है, तो देखिए कोहलबर्ग जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जीवन काल का समय जो था 1927 और 1987 तक का था। ये आपको पता चल गया। ये आपको हमेशा याद रखना है। वो कभी भी हमेशा ये अक्सर पूछा जाता है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने किस पर सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। इन्होंने ये किस पर सिद्धांत दिया? तो इनका सिद्धांत जो है नैतिक विकास का सिद्धांत था, ठीक है। नैतिक विकास पे सिद्धांत दिया था। जैसे थॉर्नडाइक का है प्रयास त्रुटि का, इस तरह से जैसे करके है, तो सबका एक अलग ही टॉपिक होता है। देखिए, और आज मुझे आपको बहुत छोटे समय से बताऊंगी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है उसी तरीके से, ठीक है ना। तो आपको समझना है। देख, अब नैतिक विकास का सिद्धांत समझने से पहले कि सिद्धांत कितने हैं, सबसे पहले तो हम नैतिक का अर्थ समझ लेते हैं, नैतिकता का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, नैतिक व्यवहार वो होता है, ठीक है ना, जिसमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। और कोहलबर्ग ने, ठीक है ना, ये बच्चों पे ही प्रयोग किया है, ठीक है। बच्चों की अवस्था से आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने बच्चों पे ही प्रयोग करके ये देखा है कि उनकी अच्छे बुरे की पहचान। नैतिकता का मतलब है अच्छे बुरे से पहचान, अच्छा हो क्या होगा काम, क्या बुरा होगा, आगे समझते हैं हम। अब देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत कितने हैं? 3 सिद्धांत जो है आपका है 3। अब ये क्वेश्चन एग्जाम इस तरह से भी देता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कितने होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि 3 होते हैं। लेकिन इसमें इनकी अवस्था 2-2 करके दी है, तो चरण अगर पूछ देता है तो आप उपचरण चाहे चरण करके, तो आप अगर ऑप्शन में, ठीक है ना, केवल 3 और 6 दिया रहेगा, अगर 3 दिया रहेगा तब तो 3 की अवस्था हो जाएगी। अगर 6 देता है तो 6 पे। 6 कैसे होगा? क्योंकि इन तीनों के 2-2 करके आपके अवस्था दी रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले पूर्व परंपरागत अवस्था जो 4 से 10 वर्ष के बच्चों पे किया गया था, ठीक है। 4 से 10 वर्ष के बच्चों पे। परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष। अवस्था अगर पूछती है कितने साल के बच्चों की बात है, तो ये आपको याद रखना है कि पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत 13 वर्ष से अधिक, ठीक है ना। ये आपको नैतिकता का अर्थ बताया गया। ये जन्मजात नहीं होता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर नैतिकता का अर्थ नहीं होता, नैतिकता नहीं है। तो वो क्या जानता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? वो जानता है नहीं। ना उसके अंदर नैतिक भावना होती है, ना कोई अनैतिक भावना। और नैतिक कहाँ से हम सीखते हैं? वो समाज में के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। अगर हम एक सपोज करिए केवल हम बंद कमरे में अगर बैठे रहेंगे तो क्या हम कुछ नैतिकता के बारे में सीख सकते हैं? नहीं। क्यों? अगर हम हमेशा 24 घंटा हम किसी कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए और उसको बाहर निकाला ही नहीं जाएगा, तो क्या वो नैतिकता के बारे में सीख सकता है? नहीं। क्योंकि नैतिकता हमेशा कहाँ सीखा जाता है? समाज के द्वारा ही सीखा जाता है। वहीं से हम सीखते हैं, वहीं से हम अर्जित करते हैं, इसलिए, ठीक है ना। ये होता है नैतिकता। अब उनका देखिए, उन्होंने कोहलबर्ग जो है, उन्होंने जो अपना सिद्धांत जो उन्होंने निष्कर्ष जो निकाला था 20 साल तक के बच्चों पर उन्होंने किया था। इसीलिए 20 साल के तक बच्चों पे 13 वर्ष से अधिक का दिया गया था। इसीलिए तो उन्होंने क्या है, साक्षरता का प्रयोग करके नैतिक विकास के 6 चरण बताया। अब मैंने पहले ही बताया 2-2-2 इसमें करके उन्होंने 6 चरण बताया है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला देखिए पूर्व नैतिक स्तर जो है, यही पूर्व परंपरागत अवस्था को ही पूर्व नैतिक स्तर जो इसकी अवस्था है, इसमें क्या है 4 से 10 वर्ष के, इसमें 2 अवस्था के बच्चों के बोलती है। 4 से 10 वर्ष के बच्चे के इसमें 2 अवस्था दी गई है, ठीक है ना, आज्ञा और देखिए ये जो सिद्धांत है पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था, पूर्व परंपरागत इसी को होगा। इसमें जो अवस्था दी गई 2 है, आज्ञा और दंड की अवस्था, ठीक है। इसमें 2 तरह के जो बताए जाएंगे 6 चरण होंगे वो यही होंगे, अलग अलग सबके अलग अलग करके हैं।
इसमें आज्ञा और दंड की अवस्था है, और उसके बाद है अहंकार की। ये जो अवस्था है ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये समझते हैं आज्ञा और दंड की अवस्था में क्या होगा बच्चे। देखिए आज्ञा जो होगा, जब किसी बच्चों को आप आज्ञा देते हैं, ठीक है, कोई काम करने के लिए कहते हैं, अगर वो बच्चा काम कर देता है और उसको आप प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा किए हो, आगे से ऐसे अच्छा करना, इस तरह से अगर हम प्रोत्साहित करें तो बच्चा वो दोबारा काम करेगा, ठीक है ना। अगर उसको हम डांट देंगे और उसको हम डांट देंगे तो वो डर जाएगा, जब वो दोबारा उस काम को नहीं करेगा। इसीलिए हम हमेशा बच्चों को कोई भी काम करवाना तो प्रोत्साहित के द्वारा ही करवा सकते। कभी कभी बच्चा अगर थोड़ी छोटी सी गलती कर देता है और उसको हम इग्नोर करके ठीक है इसको छोड़ो बाद में उसको कर, उसको अगर हम प्रोत्साहित करते, आप ये देखिएगा कि बच्चा दोबारा वो काम उससे अच्छा करेगा वो, ठीक है। अगर वो फर्स्ट आप ये सोचिए कि पहली बार में किया और उसको हम डांट के दूसरी एकदम परफेक्ट बना दे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको कभी भी किसी से अच्छा करवाने के लिए उसको प्रोत्साहित करना पड़ता है। ये जो स्टेज होती है 4 से 10 वर्ष की स्टेज, इसी तरह की स्टेज होती है। बच्चों को प्रोत्साहित करके हम काम करवाया जा सकता है, ऐसा कोहलबर्ग ने कहा है और ऐसा होता भी है। अब दंड में क्या होता है, इस वर्ष के बच्चे ना डांट से डरते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम करने से पहले वो डांट से बहुत डरते हैं कि ऐसा करेंगे तो डांट पड़ जाएगा, नहीं करेंगे, वो हमेशा उसी में डरते। अगर आप उनसे प्रोत्साहित करा के वो काम करेंगे तो वो करेंगे, बट उनको हमेशा एक अंदर से डर बना रहता है कि डांट पड़ जाएगा, इसीलिए वो करना नहीं चाहते हैं। अहंकार में क्या होगा, इसमें क्या है, 4 वर्ष अब आयु जैसे जैसे बढ़ने लगती है, बच्चा क्या होता है उसके अंदर झूठ बोलने की काम आने लगते हैं। क्यों कि मान लीजिए, देखिए वो अहंकार इसलिए, जैसे मान लीजिए कोई काम वो करता है, ठीक है, और उसको क्या लगता है कि मान लीजिए कोई चीज़ चुरा के अपने घर में, कोई चीज़ जैसे घर में रखा रहता है, कोई चीज़ चुरा के वो खा लिया, और ठीक है, और सोचता है कि अगर हम बता देंगे तो मम्मी हमको डांटेंगी, कोई हमको डांटेगा, इसलिए वो बताना नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो बताना नहीं, उसने गलती क्या की, चुराने की गलती की, लेकिन वो झूठ बोल देता है, ठीक है ना। क्यों वो झूठ बोलता है, क्योंकि जानता है कि उसने गलती किया है और इसके लिए उसको डांट पड़ सकती है। तो वहाँ पे जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा गलती करने पर भी, ठीक है, और उसको क्या करता है, वो झूठ बोलने की प्रक्रिया हो जाती है। उसी को हम कहते हैं अहंकार की अवस्था में। जब आयु बढ़ने लगती है बच्चा झूठ बोलने लगता है, गलती करके भी वो झूठ बोल देता है। क्यों, क्योंकि डांट पड़ने की इसको डर से। उसकी बात आता है सेकंड आपका परंपरागत अवस्था, जो ये 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था की अवस्था। प्रशंसा की व्यवस्था में क्या होता है, आपको बताया भी गया है कि नैतिकता का मतलब क्या होता है, समाज से मतलब है, ठीक है ना। जो बच्चा, ठीक है, आप हम बताएं ना कि बंद कमरे में नहीं कुछ सीख सकते, जैसे समाज में ही वो सीखता भी है, वहीं से वो अर्जित भी करता है, मतलब वहीं से वो लेता भी है और वहीं से वो सीखता भी है। इसमें क्या प्रशंसा मतलब तारीफ करना, ठीक है, तारीफ की अवस्था होती है। यहाँ बच्चा दूसरी की प्रशंसा, देखो कभी कभी ऐसा होता है बच्चा काम करता, अगर आप एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि बच्चे को आप घर में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको लिख के अगर लाता है और दिखाता है और कहता है कि देखिए मम्मी कैसा लिखे हैं, आप अगर उसकी तारीफ कर देते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा लिखे हो, बहुत अच्छा लिखे, इस तरह से आगे लिखना, तो वो बच्चा दोबारा करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है ना, उससे वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर वहीं हम डांट देते हैं कैसा लिखे दोबारा ऐसे करना, तो वो और एक तो वो हो जाएगा, परेशान भी जाएगा, वो करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो प्रशंसा को पाने के लिए, तारीफ को पाने के लिए काम करते हैं। वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, ठीक है, मेरी प्रशंसा करें। तो इसीलिए इस तरह के बच्चे हैं। और सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चे समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना भाई। जब अक्सर देखते हैं क्या, जो बच्चे हैं घर से ज़्यादा अपने दोस्तों को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, उसको लगता है कि मतलब मेरे दोस्त ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। आप कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बच्चा है समाज में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी अच्छे बुरे की उसको पहचान होने लगती है, ठीक है ना। इसमें उसमें वो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देने लगता है, समाज में, और उससे वो जुड़े रहना चाहता है, ठीक है ना, उससे वो जुड़े रहना चाहता है। वो ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि वो उसकी जो प्रशंसा का जो वो है वो टूटे ना, ठीक है ना, मेरी प्रशंसा होते रहे। इस तरह के यानी परंपरागत स्तर के स्टडी में जो बच्चे 10 से 13 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद आता है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 वर्ष से अधिक का होता है।
इसमें क्या होता है, बालक इस अवस्था में जब जाता है तो समाज के साथ सम्मान के लिए, ठीक है, सम्मान का कार्य करता है, समझौता ना टूटे। वो जैसे समाज के साथ ऐसा काम करता है, खुद भी कोई नियम बनाता है और अपने नियम के हिसाब से भी काम करता है, और वो देखता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है ना। अपना जो संबंध है वो समाज के साथ टूटने नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है, वो क्योंकि तब तक उसको इतनी समझ आ चुकी रहती है कि 13 वर्ष के बाद के बच्चों को इतनी समझ आ चुकी रहती है, वो समझने लगता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो अपना संबंध वो समाज के साथ न टूटने पाए, वो ऐसा कार्य करने लगता है। उसके बाद आता है सार्वभौमिक अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है और अपने विवेक का भी प्रयोग। इसमें क्या है ना, इस अवस्था में जो 13 वर्ष के बाद जो इसमें 2 अवस्था होता है, सार्वभौमिक अवस्था जो होती है, इस अवस्था बालक अपने मन से विकार करने लगता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी क्रिएटिव करने लगेगा, चाहे ऐसा काम करने लगता है जो उसके अंदर से अपने मन से करने लगता है, ठीक है। और अपने विवेक का, अपने दिमाग का भी प्रयोग करता है। कुछ नियम अपने खुद बनाने लगता है, कुछ काम अलग करने लगता है, इसमें ऐसा भी होता है। देखिए गाइस, आपको मैंने बहुत छोटे छोटे तरीके में समझाया, लेकिन मैं आपको फिर से बताती हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक। आपको ये तो समझ में आ गया कि कोहलबर्ग यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या सिद्ध, देखिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक कहानी, एक स्टोरी है यूरोप में कि एक औरत की कहानी है जिसमें वो बीमार थी, ठीक है। अब जिसमें क्या नैतिकता थे, अच्छे और बुरे की बात है यहाँ पे। उसमें क्या है कि उस औरत की तबीयत खराब थी और उसके पति हिंद थे, जो वो क्या नाम है, दवा के लिए मांगने गए, इसी तरह से कहानी है। मांगने गए तो वो दवा नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कह रहा था उसके पास पैसा ना होने के कारण उतना वो दे नहीं पा रहा, उसने चोरी कर लिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि उसने अच्छा किया कि बुरा किया। तो अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती, किया तो मतलब पुलिस ने, तो वहाँ पे सही गलत क्या, उसको जो सही लगा उससे में वही काम किया। इस तरह का कहानी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आपको देखिए मैंने बताया समझने के लिए, देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है नैतिक विकास का सिद्धांत कितने होते हैं, तो 3, सीधा साधा, ठीक है ना। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। इन सब की अवस्था की आपको एज पूछता है तो पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक। अगर ये होता है क्या नैतिक अवस्था या नैतिकता क्या जन्मजात होती है, नहीं। किसी भी जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, जो जन्म से उनके अंदर नैतिकता नहीं होती, वो ना नैतिक होते हैं, वो ना अनैतिक होते हैं, उनको ना अच्छे की पहचान ना उनको बुरे की पहचान, ठीक है ना। अब उनका उसके बाद आपको आता है इन सब में तो चरण कितने होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। पहले वाले में पूर्व नैतिक स्तर में आज्ञा और दंड की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को आप आज्ञा देते हैं, ठीक है ना, बच्चा अगर वो काम कर लेता है और उसको आप प्रोत्साहित करेंगे दोबारा वो काम करेगा। लेकिन इस कंडीशन में, इस एज में हमेशा बच्चा क्या नाम है, डांट के डर से वो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। अहंकार में क्या है, आयु बढ़ता है जब, ठीक है ना, बच्चा के अंदर झूठ बोलने की प्रक्रिया आ जाती है। वो इसलिए वो गलती करता है और वो सोचता है कि हमको डांट पड़ जाएगी, इसलिए वो झूठ बोल जाता है। ये अहंकार की अवस्था होती है। परंपरागत स्तर में 10 से 13 वर्ष के बच्चे हैं। इसमें क्या होता है, प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था। प्रशंसा यानी तारीफ पाने के लिए बच्चा जो काम करता है वो चाहता है समाज से अपने तारीफ पाने के लिए वो वही काम करना चाहता है जिससे उसकी तारीफ मिले, ठीक है ना। और सामाजिक व्यवस्था, इस व्यवस्था में समाज को महत्वपूर्ण देता है, ठीक है ना। वो समाज को इस अवस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो समाज को महत्व देने लगते हैं और उनके अकॉर्डिंग टू वो काम करते हैं। उसके बाद उत्तर परंपरागत अवस्था में कि इसमें तो क्या समाज के साथ संबंध रहता है उनका और उनके सम्मान का, समाज के साथ उनका देखिए संबंध है। बालक इस अवस्था में सम्मान के साथ कार्य करता और समाज उनका संबंध ना टूटे, उनका समझौता ना हो उनसे, इसलिए वो समाज के साथ के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। फिर सार्वभौमिक, इसमें इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, जो उसकी इच्छा होती है उस तरह का काम करता है। कुछ ऐसे भी काम करता है जो वो खुद भी अपना नियम बनाता है, अपने मन के अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते बच्चा थोड़ा सा वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना, इतना समझदार हो जाता है, उसको सही गलत की पहचान हो जाती है और अपने हिसाब से भी वो काम करने लगता है, अपने विवेक से भी काम करने लगता है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो गाइस मैंने आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताया है। मैंने बता भी दिया आपको सिद्धांत क्या होता है, अर्थ बता दिया,
उनके चरण बता दिए, आपको उदाहरण के द्वारा मैंने समझा दिया। आपको इसके अलावा बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। गाइस अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।